यहां पे गन रखा है आपने, गन जब तक चलाएंगे नहीं, देयर इज नो यूज, वो एक लोहे का टुकड़ा है। यहां पर बहुत है एकदम ओवर स्मार्टनेस, हर चीज में आप ऐसा दिखाते हैं कि आपसे ज्यादा चालू तो कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं। तो बैंक अकाउंट में उतने पैसे क्यों नहीं हैं जितने होने चाहिए, या जो आपका सपना है क्यों नहीं है, या आप अभी तक अपने सपने वाले पोस्ट पे क्यों नहीं है, आप सपने वाले जो बिजनेस वाली कंडीशन पे क्यों नहीं है, अभी तक क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? है इसका कोई जवाब? बहुत सारे बोलते हैं ना कि अरे कर्म ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, गोचर कुछ नहीं है, तो क्यों बैठे हो अभी तक? कर लेते हैं ना, जब इतनी आपको मतलब इतनी बुद्धि आपको आपके पास है, इतनी ओवर स्मार्टनेस है, तो कर लेते अभी तक। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए इस विज्ञान को महत्व दीजिए। क्योंकि मैं इस तरह से इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर आपने ये सोच नहीं तोड़ी तो ये 2.5 वर्ष निकल गया ना, तो फिर मांगे पानी नहीं मिलेगा, फिर इस वक्त में कामयाबी नहीं मिली, फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। ये मैं लिखकर दे सकता हूं। मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन आज बोल रहा हूं कि आने वाले 2.5 वर्षों में आपने कामयाबी नहीं पाई ना, फिर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे फिर। क्योंकि मैं जानता हूं कि गोचर की सुंदरता क्या है, और जिस लेवल की कामयाबी इस समय मिल सकती है ना, बाद वाले गोचर में नहीं मिलेगी उतनी। अभी अगर आप बोलोगे कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, यह भी पॉसिबल है, बाद के गोचर में बोलोगे मैं करोड़पति भी बन जाऊं, तो मुझे तब भी डाउट होगा कि बनेगा क्या, ये बोल तो रहा है। तो बोलने में मत डरो। कोई एक कार खरीदने को सोच रहा है और किसी के दरवाजे पे 10-10 कारें लगी है, कोई तो पूरी कार की इंडस्ट्री लगाकर बैठा है। फर्क क्या है? सोच। कोई एक घर खरीदने का सपना देख रहा है और कोई हर कंट्री में घर खरीद रहा है। कहां दिक्कत है? दिक्कत यहां पे है सिर्फ पीपल में जल डालने से, शमी का पौधा घर लाने से, दरवाजे पे नाल टांगने से, नीलम पहनने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। यहां भी बदलाव चाहिए। यह तो बात होगी कर्मा की। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। छठे भाव में, स्ट्रगल वाले भाव में बैठे, तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव, आपकी स्पाउस का धन, ससुराल, पैतृक संपत्ति, टैक्सेशन और छिपे हुए लाभ, गड़े हुए खजाने, लॉटरी, वो हर कुछ जो आप जानते नहीं। बड़े सपने, बड़ी यात्राएं, विदेश यात्राएं, सब अष्टम भाव है। छठे में बैठे हैं, अष्टम को दृष्टि दे रहे हैं, सब कुछ संभावित है। एक लाइन में बता दिया। आपको क्या चाहिए उसमें से निकाल लीजिएगा। सीधी 7वीं दृष्टि विदेश को दे रहे हैं, तो विदेश में रहने वालों के लिए तो ये गोचर शानदार, गोल्डन, जबरदस्त। कुंडली में हर सवाल का जवाब है। आप कोई भी समस्या लेकर आओ मेरे पास, अगर आपने मेरे गाइडलाइन को फॉलो कर लिया, 3 महीने में आपकी वो समस्या दूर नहीं होगी तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। लेकिन करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, उसमें एक्सक्यूजेज नहीं है। तो देखिए, ये हो गई कर्मा की बातें। शनिदेव आपको रोग, शत्रु, ऋण से छुटकारा दिला रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए शानदार उपलब्धियां, विदेश में रहने वालों के लिए शानदार उपलब्धियां, हेल्थ को बढ़िया रखेंगे, शत्रुओं को दबा कर रखेंगे, ये सब बातें हो गई। धन लाभ के योग बना रहे हैं। साथ में जितने काम आपके पेंडिंग थे बड़े समय से, बहुत प्रतीक्षित, हो ही नहीं रहा, बड़ी कोशिश में लगे थे, घर खरीदने की कोशिश में लगे थे, नहीं घर हो रहा था, कोई कार्य में लगे थे, वो कार्य हो ही नहीं रहा था। यानी कि बहुत समय से लंबित कार्य होने का वक्त आ गया। 18 मई को जब राहु देव शनि देव की राशि में आएंगे तो एक फायदा और होगा, वो बहुत कम लोगों को पता है। आप सभी लोगों का दिमाग वहीं चला गया होगा, अरे राहु पंचम में आएगा तो प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा। अरे प्यार तो मिलेगा, अंतरजातीय विवाह भी संभावित है, लव मैरिज भी संभावित है, नए रिश्ते संभावित हैं, सब कुछ संभावित है। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से शनिदेव वहां थे तो उस भाव को विरक्ति दे रहे थे।
है ना। पहले आप प्यार में भी थे तो प्यार में वो मजा नहीं आ रहा था। जो लोग प्यार में थे पहले 2.5 वर्ष को आप अगर आप आकलन करेंगे तो उस प्यार में जो एक अंदर से जो एक अटैचमेंट होती है, उससे ज्यादा आपको एक डिटैचमेंट वाली भावना आ रही होगी। ठीक है, चीजें चल रही हैं, बट यहां वो आत्मिक सुख की कहीं ना कहीं कमी होगी। संतान से जुड़े हुए कुछ चीजों में भी आपने विरक्ति महसूस किया होगा। शिक्षा से संबंधित जो हमारे विद्यार्थीगण हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी भावनाएं देखी होंगी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ी विरक्ति की भावना बन रही है। लेकिन वहां से शनिदेव हट चुके, अब वहां राहु आएंगे। तो राहु क्या है? लस्ट है। तो भाई प्यार वालों को तो प्यार मिलेगा ही, साथ में राहु है मैग्नेटिक फील्ड। शनिदेव की राशि में आएंगे तो शनिदेव की पावर अंदरूनी बढ़ाएंगे। अब कुछ लोगों के शनि कुंडली में खराब हैं, वो नीलम पहन नहीं सकते, करें क्या? तो राहु के वहां आने से शनिदेव ऑटोमेटिक ऑपरेट होंगे, वहां पे अंदर से उनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन जब वक्री होंगे शनिदेव 138 डेज के लिए, उस समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और खास करके जो कर्क और सिंह लगन वाले जातक होंगे उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। जिनके शनि अशुभ है, उनकी शनि की अगर महादशा चल रही है तो थोड़े हड्डियों से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखें। बैक प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम, थोड़े पोस्चर वगैरह को ठीक करके ऑफिस में बैठे या व्यापार करते हैं तो वहां पर अपने मतलब खासकर पोस्चर का ध्यान रखें, ताकि कहीं आपके कर्मों के कारण ही आपको कहीं पेन ना हो। आप बोलेंगे अरे काम तो करना ही पड़ेगा ना, बैठना तो पड़ता ही ऑफिस में, लेकिन थोड़ा वॉक करते रहिए, थोड़ा सेहत पे ध्यान रखिए 24/7। वहीं साथ में केतु जो है वो एकादश में आएंगे। देखिए समझना पड़ेगा, सिर्फ शनि परिवर्तन में शनि देव की बातों को समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। शनि देव बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में, तो भाई डिस्पोजिटर के बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना। देवगुरु बृहस्पति की बात मैंने की। राहु शनि की राशि में आ रहे हैं मई में, तो उनकी बात तो करनी पड़ेगी ना। और उनके समसप्तक केतु रहेंगे, जितने भी लाभ मिलेंगे, पूरे वीडियो में मैंने एक ही बात बोला, लाभ लाभ, धन धन धन, प्रमोशन, ये वो। आपको हर कुछ तो चाहिए ही होता है ना, कुछ खोना थोड़ी है। तो जो चाहत है वो एकादश भाव है, तो वहां पे कौन सी राशि बनती है? नंबर 5 सूर्य देव की राशि बनती है। वहां केतु चले गए। भाई केतु भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां सूर्य की ताकत को बढ़ा देंगे। और आपने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा होगा कि भाई सूर्य बली तो सब कुछ बली। किसी भी ग्रह को ठीक करना है तो सूर्य के समान उपाय अवश्य करने चाहिए। और यही कारण है कि जो बंदा गायत्री मंत्र पकड़ लेता है वो जिंदगी की सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रहण दोष है सूर्य से रिलेटेड, तो गायत्री मंत्र करते रहिए। कोई और दोष है चंद्रमा से रिलेटेड, मान लो जहां आपको मन की तकलीफ हो रही है, यहां प्रेशर है, तनाव है, तो वहां पे आपको क्या करना है? चंद्रमा को मजबूती देनी, मन को मजबूती देनी है, अपने मन पे पूर्ण रूप से कंट्रोल रखना है। तो यहां पे पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। दोनों को करने से चंद्रमा शुभ होते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करें तो आपको वहां पे फायदा मिलता है। साथ में कुंडली में ग्रहण दोष है तो ग्रहण काल में उनकी पूजा पाठ करा के, रिचुअल करा के अपने कर्मों की माफी मांग ले। पूजा पाठ का मतलब क्या होता है? अपने कर्मों की माफी मांगना ईश्वर से कि हे प्रभु, प्रारब्धवश जो भी चीजें पिछले जन्म में मैंने की उसकी कुंडली आपने मुझे जन्म के समय बनाकर दे दी और उसी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। अब उसमें थोड़ी बहुत जो भी संभावना है, प्लीज प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं अब बदल गया हूं। यह वही सोल है जो पिछले जन्म में कुछ गलतियां कर चुका है, लेकिन इस जन्म में मैं वचन देता हूं कि इस सोल के द्वारा और इस शरीर के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा मैं कोई भी गलत कार्य नहीं होने दूंगा, माफ कीजिए। तो जब आप शनि मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, इन सभी से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मैंने एक वीडियो अभी बना के डाला था जिसमें मैंने बोला था कि शनिदेव सिर्फ डराते नहीं है, वो 5 लोगों से डरते भी हैं। तो उनमें मैंने क्या क्या बोला था? उनके आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा करता है उनसे वो खुश रहते हैं। महाकाल, हनुमान जी, पीपल
और उनकी पत्नी। तो जब आप उन सभी के नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको शनिदेव कष्ट नहीं देते। मैंने जहां तक अनुभव किया है, शनिवार के दिन यदि आप सुंदरकांड करते हैं, यदि शनि शुभ है अशुभ है छोड़ दीजिए, कुंडली नहीं है तब भी शनिवार के दिन हाथ में जल लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मेरा नाम ये, मैं यहां पे हूं, आज ये दिन ये वार, मैं अपने संकटों का नाश करने के लिए सुंदरकांड करने का संकल्प लेता हूं। जल को छोड़ दीजिए, ये हो गया संकल्प। हनुमान जी की फोटो रख दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए, 5 फूल लीजिए और हनुमान जी को वहां पे आवाहन कीजिए, बिठाइए, आसन दीजिए कि हे प्रभु विराजो, मैं श्री राम भगवान और आपकी प्रसन्नता के लिए, शनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रहा हूं। और इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ कीजिए जैसे कि आप हनुमान जी को सुना रहे हैं। ये नहीं कि इधर पढ़ रहे हैं और ध्यान ऑफिस के कामों पे है, घर के बिल्स पे है, बच्चों पे है, वाइफ पे है। आप ऐसे पढ़ें जैसे हनुमान जी को सुना रहे हैं। हनुमान जी ने वचन दिया है सुंदरकांड को, इतनी बड़ी रामायण है लेकिन सुंदरकांड को वचन दिया है कि जिस घर में ये पाठ होगा या जो बंदा जिस समय इसका पाठ करेगा, मैं उस घर में सूक्ष्म रूप से अपना आशीर्वाद बना के रखूंगा। मतलब वो अवेलेबल रहेंगे वहां किसी न किसी रूप में। बड़ी बात है। कितने भी संकट में हो, हनुमान जी को 1 घंटा बिठा लिया घर में, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही चीज से संभव है, सुंदरकांड का पाठ करना। दोस्तों, इतना तो आप मानते होंगे कि हम सभी को हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। तो पैसा बचाने से नहीं बचता, अच्छी नियत से जितना खर्च करेंगे उतना पैसा भगवान देंगे। तो शनिदेव के उपायों में किसी बेसहारा के लिए आप सहारा बनिए, जो लाचार है उसकी मदद कीजिए एकदम यहां दिल से। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिनके परिवार वाले उनको छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए चंद खुशी के लम्हे आप उन्हें दे दें जिंदगी में। हर जगह पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर नियत पवित्र रखें, जितना हो सके दान करें, सहयोग करें लोगों की। अच्छे नियत से की जाने वाली जो मदद होती है ना, अगर आपने 1000 रुपए की मदद कर दी तो पता नहीं वो शायद लाखों और करोड़ों होके आप तक ईश्वर लौटाए। ये हमेशा देखा है मैंने। सेवा करें, और जो आपकी सेवा करता है, जो आपके सेवक है, उन्हें उचित धनराशि दें। उम्मीद से ज्यादा दें, उम्मीद से पहले दें। साथ ही शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पीपल में हर शनिवार को जल अर्पित करते रहे। शमी के पौधे में प्रतिदिन तिल के तेल का दीपक लगाते रहे। शनि शिंगणापुर जाना हुआ तो वहां दर्शन करें। अगर शनि कुंडली में बिल्कुल अशुभ है तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। घोड़े का नाल मिल जाए तो दरवाजे पे जरूर स्थापित करें और एक कार्यस्थल पे स्थापित करें। और हनुमान चालीसा को अपनी लाइफ लाइन बनाकर चले। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके रिजल्ट बहुत शानदार है। और दोस्तों, अंत में 100 बातों की एक बात, ये रेमेडी भी है और प्रेडिक्शन भी। 6ठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, जिप लॉक कर लीजिए। जब भी बोलिए वही बोलिए जो आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं। यानी कि जो वचन बोले, अगर वहां पे भगवान तथास्तु बोल दे वही बोलिए। समझ रहे बात? मुझे अमीर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, मुझे गाड़ी खरीदनी, मैं घर खरीद रहा हूं। खरीदनी नहीं है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। और गाड़ी में भी जो आप सोच रहे हो उससे 1 लेवल ऊपर जाइए, 2 लेवल ऊपर जाइए। सोचिए तो सही, वही बोलिए जिसमें कि भगवान तथास्तु बोल दें। कभी आजकल लोग
लोगों से पूछ लो कि कैसा चल रहा है, कैसे निराशावादी जवाब देते हैं, बस चल रहा है, ईश्वर की कृपा है, बस चल रहा है, कैसे भी गुजारा हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो क्या क्या उम्मीद करते हैं यूनिवर्स आपको क्या लौटाए, कैसे लौटाए? तो जब भी कोई आपसे पूछे कैसा चल रहा है तो ऐसे एक्साइटेड होकर जवाब दीजिए कि जबरदस्त, फैंटास्टिक। सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी क्या चल रहा है इसके लाइफ में। बोलो तो सही, पहले खुश रहने की एक्टिंग तो करो, अमीर होने की एक्टिंग तो करो, बंद खुद जाओगे, इसमें इतनी पावर है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छी गाड़ी चलाओ, चीजें खुद आ जाएंगी। और जितना बचाओगे, जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे, जिंदगी उतना ही कॉम्प्रोमाइज देगी। तो वाणी के भाव को शनिदेव देख रहे हैं, तो वाणी पे विशेष ध्यान रखना है। अच्छा बोलना है, अच्छी नीयत रखनी है, और वही बोलना है जिससे दूसरों का भला हो, आपका भला हो, अन्यथा कुछ भी नहीं बोलना है। गलत वाणी नहीं बोलनी है, एक भी एब्यूजिंग लैंग्वेज मुंह पे आनी नहीं चाहिए। आज के जमाने में लोग कैसे गंदी गंदी गालियां देते हैं, और आप अपनी जबान से गालियां दे रहे, घड़ी पहने रोलेक्स, गाड़ी चला रहे ऑडी, और मुंह से गंदी गंदी गालियां दे रहे। क्या है ब्रांड? आप कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू आर नथिंग। देन ब्रांड ना अंदर से बनाना पड़ता है अपने आप को। तो वाणी, उसी मुंह से आप गालियां दे रहे हो, और उस नाम से फिर कैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे कैसे बोलोगे, राम राम कैसे जपोगे? इसी मुंह से आप पता नहीं क्या गंदगी आप बोल रहे हो। संभालो अपने आप को, शनिदेव देख रहे हैं। आप बदलेंगे, शनिदेव खुद आपको सब कुछ देने को विवश हो जाएंगे। तो इस वीडियो का आज का मैसेज यही था कि शनिदेव का गोचर, इससे शानदार आप तुला राशि के जातकों के लिए हो ही नहीं सकता इस जीवन में। और ये 2.5 वर्ष आपके लिए हर दिन बिल्कुल एक सोने की तरह है। एक दिन भी अगर आपने गंवा दिया बिना कुछ किए, बिना कोई अचीवमेंट के, तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा लॉस आपका हो चुका है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि आप सभी तुला राशि के जातकों को शनिदेव इतना दें कि आप सभी तुला राशि के जातक मालामाल हो जाएं। सिर्फ धन से नहीं, आनंद से, ऐश्वर्य से, सुख से, आत्मिक सुख से, कहीं कोई पीड़ा ना रहे, रोग, शत्रु, कर्ज सब आपसे दूर रहे। तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं अनुमति, और अंत में छोटा सा आग्रह, वीडियो बड़ी मेहनत से लेकिन दिल से बनाता हूं, लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों के लिए शेयर अवश्य करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। दोस्तों, शनिदेव से रिलेटेड गोचर का वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।